नमस्कार। आज मैं मेरी जीवनी की आत्मकथा भाग 2 दिखाने जा रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट, दोस्तों कमेंट ज़रूर से करना। आप मेरे को भी पता लगे कि जो मैं चीज़ आपको बना दिखा रहा हूँ वो आपको कैसी लगी। तो बात उस समय की है जब मेरी शादी हो गई थी और शादी के बाद मेरे गांव में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि पहले कच्चे मकान ज़्यादा हुआ करते थे, सब के कच्चे मकान गिर गए। तो मैं मेरे गांव के पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था। तो उस समय मेरे पोस्ट ऑफिस के पड़ोस में हमारे गांव के सेठ जी, जिनको सब दादाजी दादाजी बोलते थे, उनकी एक बैठक हुआ करती थी, वो बैठक भी गिर गई। तो उनको समाचार दिया तो वो कलकत्ता में था बिजनेस उनका, और जयपुर में भी रिहाइश थी, लेकिन वो कलकत्ता रहते थे। तो कलकत्ता से अपनी गाड़ी लेके और वहाँ से गांव आ गए। अब सब जगह गांव में पूछताछ करी, कोई मिस्त्री की, कोई मजदूर की, लेकिन उनको कोई भी मिस्त्री मजदूर नहीं मिला। तो मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता था, तो वहाँ के चिट्ठी पत्री वहाँ से आती थी। तो एक मेरे को उन्होंने पूछा, दादाजी ने, कि भाई आप किसके लड़के हो? तो मैं बता दिया, मैं तो सुंगे का और उसका लड़का हूँ। तो भैया आपको कितने पैसे देते हैं पोस्ट ऑफिस वाले? पहले सरकारी नौकरी में पैसे बहुत कम थे, चाहे फौजी हो चाहे और कोई हो। तो मैंने कहा भी मेरे को तो और 100 रुपये नौकरी देते हैं 1 महीने की, और इतनी कम। मैं आपको यदि मेरे कलकत्ता में ले जाके आपको मुनीम बना दूँ तो और 300 रुपये आपको दूँगा। तो उस टाइम हमारे गांव के लगभग आदमी आसाम साइड में, मणिपुर साइड में, कलकत्ता साइड में वहीं सेठों की नौकरी कर रहे थे। तो मैंने कहा भी मेरे पिताजी से पूछ लो आप, तो मैं चला जाऊंगा। मैंने घर पे जाके पिताजी को बात बताई, तो पिताजी दादाजी के पास आए, बोलो ठीक है, मेरे तो बड़ी खुशी की बात है, आप इसको ले जाना चाहते हो तो मैंने यहाँ भर दी। लेकिन शर्त उन्होंने एक रखी, भाई गांव में मजदूर बहुत कम मिल रहे हैं, तो ये बैठक का ये कमरा टूट गया, ये कमरा जल्दी से जल्दी हो जाए तो उसके बाद में अपने यहाँ से चलेंगे। तो उन्होंने मिस्त्री कबाड़ा, एक हम 3-4 मजदूर हो गए। वो काम तो था 15 दिन का, लेकिन उसने वहीं 2-3 महीने वहीं लगा दिए वो मिस्त्री ने। और मिस्त्री ऐसा था कि सेठों के फर्क नहीं पड़ते, अपना तो यहीं पैसे निकालने हैं। 3 महीने बाद में वो काम पूरा हो गया, तो हम वहाँ से कार के द्वारा और जयपुर चले गए। जयपुर में 1-2 दिन रुकने के बाद में और वहाँ से कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर दिया। अब हमारा ड्राइवर था एक राम सिंह जी राजपूत, बड़ी बड़ी मूँछों वाला, हट्टा कट्टा नौजवान, नागौर जिला का। वो गाड़ी बहुत सेफली चला रहा था। हम 2 दिन में जयपुर से कलकत्ता पहुँच गए। कलकत्ता पहुँचने के बाद में दूसरे दिन सेठ जी को उनके घर में, जो कलकत्ता में बंगाल में बाड़ी बोलते हैं घर को, तो 4 मंजिल ऊपर थी, तो अपनी बाड़ी पे वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पे 3 मुनीम ऑलरेडी पहले लगे हुए थे। बड़े बड़े का नाम था लक्ष्मी नारायण जी शर्मा जी, दूसरे का नाम था मालचंद जी शर्मा जी, और तीसरे का नाम था विमल पाटोदी जैन। तो वो विमल पाटोदी क्या था, जैन था, तो मंदिरों में जाता, वो तो गाना भजन वजन करता और सारा दिन में जोर मार के 3 घंटे वहाँ काम करता। तो सेठ जी ने उनको कहा, भी देखो ये हमारे गांव का है, गरीब लड़का है, मैं इसको काम सिखाने के लिए लाया हूँ, तो आप इसको जल्दी से जल्दी काम सिखाओ। लेकिन वो तो बड़े वाले तो दोनों घाघ थे, वो देखा कि इसको काम सिखा देंगे तो अपनी नौकरी चली जाएगी। तो सारा दिन मैं बैठा रहा, कुछ बताया न चिताया, मैं बैठा रहा वहाँ पर। जो नीचे गद्दा बिछाते हैं उसको गद्दी बोलते हैं, तो गद्दी में बैठा रहा। शाम को वो विमल आया 4 बजे,
वो बोला भाई आप कौन? तो मैंने कहा अभी मैं तो उस गांव से हूँ, दादाजी के गांव से, और मेरे को काम सिखाने गया है। तो क्या बोला दादाजी ने? दादाजी ने बोला भाई इनको काम सिखाना है। तो बोलो भाई ये असली गाहक हैं, ये काम नहीं सिखाएंगे आपको। और चलो मैं बताता हूँ आपको कि उसको ज़रूरत थी, वो सारे दिन में 3 घंटे ही काम करता था। उसने मेरे को और काम के बारे में थोड़ा नॉलेज दिया। तो उन दोनों बड़े वाले मुनीमों का तो काम 2-2, 3-3 महीने तो लेट चलता था, और उसका बिमल गुरु जी का काम 5-5, 6-6 महीने लेट चलता था। क्यों? वो तो मंदिरों में जाता और भजन करता। तो मैंने दूसरे दिन से काम स्टार्ट कर दिया। 1 महीने बाद में दीपावली आने वाली थी, मैंने उसके काम को उस दिवाली की पिछली तारीख तक पूरा कर दिया। अब दूसरे दिन दादाजी ने कहा भी आपके खाता भाई यहाँ पर ले आओ, उस दिन होगा दिवाली का। तो हम वहाँ चले गए, वो बिमल पाटोदी भी चला गया। अब उसने बड़े वाले से कहा भाई लक्ष्मी नारायण जी आपका काम आज दिवाली है, पूजन करना है मेरे को, और इसी तारीख में करना है। बोला भाई मेरा तो 2 महीने काम लेट है। अब बोला मालचंद जी आप? बोला जी मेरा तो 3 महीने लेट है। तो दादाजी ने कहा बिमल तुम्हारा तो पूछना ही क्या, तुम्हारा तो 7-8 महीने लेट होगा। बोलो नहीं 7-8 महीना लेट नहीं है, आप देखो मेरी रोकड़ खोल के। अब उन्हें जैसे ही वो रोकड़ खोली, उसके खुशी का ठिकाना नहीं आया। बोले तुम्हारी तो ये आज की तारीख में काम बाकी है, जो दिवाली का मुहूर्त है। तो बोले ये मेरा काम नहीं है, ये आया आप वाले गांव के आदमी का काम। इसको मैंने ही सिखाया था, मैंने इसको चेला बना लिया, इसी ने काम किया। तो दादाजी बोले भाई बाबूलाल तुम्हारी क्या सैलरी लाया था? बोले जी 300 रुपये। तो चलो आज से मैं तुम्हारे 1000 रुपये करता हूँ, और दिवाली के मुहूर्त का नाम का 500 रुपये तुम्हारे को और देता हूँ। अब मेरे तो बहुत खुशी का ठिकाना हो गया, 300 से 1000 रुपये। क्यों? वहाँ 2-3 टाइम चाय बनती थी गद्दी में, दुकान में 3 फर्म थी वहाँ पर, निर्मल कुमार सरावगी और वो विनय कुमार सरावगी और ज्योति साड़ी हाउस, 3 थी उनकी फर्में। 2 में तो आड़त का काम था, 1 में साड़ियों का काम था। और खाना हम ऊपर एक बीकानेर का पंडित जी था, उसको वहाँ महाराज बोलते थे। वो 50 रुपये लेता था महीना, और 50 रुपये महीने में ही उसे खाना खाते थे। और ऐसे ही ज़िंदगी बसर चलती रही। और 2 साल बाद में मैं वापस घर आ गया। जय हिंद। आगे का भाग अगले सारांश में। आपको मेरी आत्मकथा बढ़िया लगे तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर भाइयों ज़रूर से ज़रूर करना है, जिससे मेरा हौसला अफजाई हो सके। जय हिंद।